नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है एसपीएस स्मार्ट क्लासेज में। आज हम मैथ पढ़ेंगे। हमने एक्सरसाइज 2.1 और 2.2 एनसीईआरटी कर ली है। जो एक्सरसाइज 2.2 है वो मुझे आर डी शर्मा से भी करानी, थोड़ी बहुत तो क्वेश्चन आते हैं, वो आप देखते हैं आर डी शर्मा में क्या क्या होता है। हमने अगर देखें तो ये पढ़ लिया था कि अल्फ़ा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ जीरोज, क्या पढ़ा था हमने, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। हमारी पॉलिनोमियल की जो जनरल फॉर्म होती है वो क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसके हिसाब से हम देखें तो क्या हो जाएगा, माइनस बी अपॉन ए। इसका मतलब ये है कि हम आज से ये कह पाएंगे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। ऐसे ही अगर हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोज देखें तो क्या होता था, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर डेट इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो हम इतनी चीज़ हमने अब तक पढ़ ली थी कि हमने इसके रिलेशन पढ़ लिए थे जीरोज के। लेकिन कुछ क्वेश्चन कैसे आते हैं मुझे उन पर बात करनी है। वो तुम्हारे एनसीईआरटी में भी नहीं है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में भी नहीं है, वो केवल तुम्हें आर डी शर्मा में दे रखे हैं। तो वो वाली एक्सरसाइज में पूरी करनी है। आई थिंक 2.1 या 2.2 एक्सरसाइज है, वो हमें पूरी करनी पड़ेगी। कैसे क्वेश्चन आता है जरा देखो कि मान लो उसने ये बोल दिया कि आपके पास एक पॉलिनोमियल है एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू। ये आपको हमें पॉलिनोमियल दे रखा है और आपसे कहा कि आप फाइंड करो 1 अपॉन अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन बीटा और अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। मुझे से ये बोल दिया उसने कि आप ये सब चीज़ें फाइंड करो, साथ में फाइंड करो अल्फ़ा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4, अल्फ़ा क्यू प्लस बीटा क्यू, अल्फ़ा क्यू माइनस बीटा क्यू। ऐसे बहुत सारे वो चीज़ें दे देते। इन क्वेश्चनों में हमेशा ध्यान रखना, देखो अगर आप पे पॉलिनोमियल है, अगर उसके फैक्टर हो जा रहे हैं तो आप किसी को भी अल्फ़ा मानो किसी को भी बीटा मानो, यहाँ पे पुट कर दो। ये हमेशा ध्यान रखना। अगर आप पे फैक्टर हो जाते हैं उस पॉलिनोमियल के तो आप किसी को भी अल्फ़ा मानो किसी को भी बीटा मानो, जो पूछा उसमें पुट कर दो, आप आंसर दे दोगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, मेरी ड्यूटी ये बनती है कि जब भी मैं पॉलिनोमियल या ऐसे क्वेश्चन करने जा रहा हूँ तो मैं पहले ये देखूंगा कि मैं उसके फैक्टर कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा, और ईजी भी में, ऐसे नहीं कि ज़बरदस्ती लगा दो उसमें। अगर नहीं कर पा रहा तो मुझ पर जो भी क्वेश्चन पूछा गया है मैं उसे कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा कि मुझे अल्फ़ा प्लस बीटा दिखे उसमें या फिर अल्फ़ा बीटा दिखे, इनके अलावा मुझे कुछ ना दिखे। जो भी क्वेश्चन की फॉर्म मुझे दे रखी है मैं ये कोशिश करूंगा कि मुझे केवल उन दोनों में ये चीज़ दिखनी चाहिए क्वेश्चन में, क्योंकि मुझे पता है अल्फ़ा प्लस बीटा इज सम ऑफ जीरोज, अल्फ़ा बीटा इज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। इसके अलावा अगर मुझे कोई फॉर्म नहीं दिखेगी तो मैं यहाँ से आराम से निकाल लूँगा इस पॉलिनोमियल से। तो जो मेरी अब जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो ये है कि जो भी क्वेश्चन ऐसे मुझे दिए जाएंगे मैं उनको कन्वर्ट करने की कोशिश करूँगा अल्फ़ा प्लस बीटा में और अल्फ़ा बीटा। अगर मैं इसमें कन्वर्ट कर पाता हूँ तो मैं आराम से आंसर निकाल पाऊंगा। और कब कन्वर्ट करने की कोशिश करूँगा, जब इस पॉलिनोमियल के फैक्टर नहीं हो रहे होंगे। अब भाई ऐसे पॉलिनोमियल दे दिया, अब हम इसके फैक्टर क्या करेंगे, कुछ नहीं कर सकते। और यहाँ से तो मुझे अल्फ़ा प्लस बीटा निकालना पड़ेगा। तो अब जो मेरा पहला क्वेश्चन नंबर अगर मैं देखूँ, इसको फर्स्ट पार्ट बोलता हूँ, तो ये क्वेश्चन इस तरीके से 1 अपॉन अल्फ़ा प्लस 1 अपॉन बीटा। यह क्वेश्चन इस तरीके से है। देखो अगर अलजेब्रा में कभी भी एलसीएम लेना हो x अपॉन वाई प्लस ए अपॉन सी, तो हमेशा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया करो, एलसीएम हो जाता है। x का मल्टीप्लाई सी से कर दो प्लस ए इंटू वाई अपॉन वाई इंटू सी। अगर ऐसे अलजेब्रा हो तो ऐसे मल्टीप्लाई करके पूरा आंसर सॉल्व होके आ जाता है। तो अगर मैं यहाँ पे सॉल्व करूँगा तो क्या हो जाएगा, 1 इंटू बीटा इज बीटा, 1 इंटू अल्फ़ा इज अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा बीटा। बीटा प्लस अल्फ़ा इज नथिंग, क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा अपॉन अल्फ़ा बीटा। मैंने क्या बोला था कि तुम्हें सारे जो भी क्वेश्चन दे रखे होंगे तुम इसमें ऐसे कन्वर्ट करने की कोशिश करोगे। अगर तुम इसमें मतलब पास हो जाते हो तो अब यहाँ से निकाल लोगे। व्हाट इज अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा इज माइनस बी अपॉन ए। यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है, 1 है, बी की वैल्यू कितनी है, माइनस पी है, सी की वैल्यू कितनी है, 1 है।
अल्फा प्लस बीटा क्या होता है हम जानते हैं सभी, माइनस बी अपॉन ए। अल्फा बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए से ए कट जाएगा, क्या बचा, माइनस बी अपॉन सी। बी की वैल्यू कितनी दे रही है हमें, माइनस पी, तो माइनस माइनस पी। सी की वैल्यू में कितनी दे रखी है, 1। आंसर इज पी। अगर मैं इस क्वेश्चन के लिए 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा निकालूंगा तो मेरा आंसर ये है। अब मुझे यहाँ से एक चीज़ समझ में ये आई, जब भी मुझे रेसिप्रोकल दे रखा होगा, ये क्वेश्चन क्या है जरा समझो। अगर तुम्हारा 2 नंबर क्वेश्चन आ जाता है और तुमसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, या तो ये कह देगा कि ये पॉलिनोमियल है, फाइंड अल्फा और फाइंड दिस 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, या कह देगा फाइंड सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ जीरोस, फाइंड सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ जीरोस। तो वो क्या यही है भाई, अल्फा अगर जीरो तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1 अपॉन अल्फा। एक बीटा जीरो है तो उसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1 अपॉन बीटा। रेसिप्रोकल क्या होता है, उल्टा होना होता है भाई। 5 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/5। तो ये रेसिप्रोकल मतलब क्या होता है, उल्टा होना होता है। तो इसकी जगह वो क्या पूछ सकता है और क्वेश्चन, फाइंड द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ द जीरो। ठीक है, अभी हमने ये सीख लिया कि हम इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे। अब मुझे ये निकालना है, व्हाट इज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। मेरी क्या ड्यूटी है कि मैं इसे इसमें कन्वर्ट कर पाऊँ। भाई मैं ये तो कर सकता हूँ, इसके अलावा कुछ है नहीं। अब जरा देखो कैसे करते हैं। ठीक है, हमने ये वाला क्वेश्चन कर लिया। अब मुझे क्या निकालना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, मुझे ये निकालना है। अब जब भी ये पॉलिनोमियल है और ये चीज़ मुझे लानी है, तो मुझे अब इसका क्या निकालना है, होल स्क्वायर निकालना। मतलब इसका होल स्क्वायर क्या, अल्फा का स्क्वायर चाहिए और बीटा का स्क्वायर चाहिए। तो मुझे ये पता पड़ गया कि मुझे कम से कम इन जीरोज का तो स्क्वायर करना पड़ेगा ही, कम से कम क्या करना पड़ेगा इस। तो मैं क्या करता हूँ, मैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर सोल्व करके देखता हूँ, शायद मुझे ये मिल जाए। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होगा, अल्फा स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a। यहाँ से मुझे पता पड़ा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो अब या तो इसे याद रख लेना, या फिर ये इस तरीके से हम इसे निकालते हैं, ये भी याद रख लेना। जो तुम याद रख पाओ वो कर लेना। या अगर आपको ऐसे लगना है कि मुझे फॉर्मूले की तरह पढ़ना है, तो इसका फॉर्मूला आप ये मान के चलना कि इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है। मैंने क्या कहा था कि अगर मैं इसको अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा में कन्वर्ट करवाया तो मैं आंसर निकाल पाऊंगा आराम से। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ से क्या होगी भाई, जरा निकालेंगे तो माइनस 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 बी अपॉन ए, कितना हो गया, ए की वैल्यू कितनी है 1 है तो पी हो गया। अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है भाई यहाँ से क्यू। अब रख दो यहाँ पे, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है पी है, तो पी का होल स्क्वायर माइनस 2q दैट इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस 2। मुझे करना क्या है, मुझे करना यही है कि किस में लेके आनी है मुझे चीज़ें, इन चीज़ों में लेके आनी। अब जरा ये देखो, ठीक है, ये निकलना आ गया अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर कैसे निकालते हैं। अब आगे देखो, मतलब ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के लिए है। अब मुझे मान लो ये निकालना है, अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4। देखो अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4। अब बात वही आती है, ये एक्चुअल में है क्या, मुझे ये समझना है। अगर मैंने ये निकालना सीख गया ना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये हमने निकाल लिया, तो इसमें निकालने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये हमने क्या किया, उसका होल स्क्वायर कर दिया केवल। ठीक है, तो अगर मैं इसको अगर मुझे निकालना है तो मैं पहले क्या देखूँ, देखो अगर मैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करता हूँ तो मुझे अल्फा क्या मिलेगा, अल्फा स्क्वायर मिलेगा। लेकिन मुझे निकालना क्या है, अल्फा की पावर 4 चाहिए। तो मुझे यहाँ से ये आइडिया मिला कि मैं ऐसे करके देखता हूँ, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर खोल के देखता हूँ। तो जब मैं इसका खोलूँगा तो क्या होगा, ए स्क्वायर, ए क्या है भाई, ये ए ही तो है और ये बी है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा देते हैं, प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अल्फा स्क्वायर का होल स्क्वायर मतलब क्या है, अल्फा की पावर 4
बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर मतलब क्या है, बीटा की पावर 4, और इसका मतलब क्या है, 2 अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। अच्छा अभी इससे ही पहले, जस्ट पहले मैंने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकाला था। क्या निकाला था, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। वो किसकी वैल्यू थी, इसकी वैल्यू थी, लेकिन इसके ऊपर तो क्या लग रहा है, होल स्क्वायर लग रहा है। तो यहां से अगर हम अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 निकालें, अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 निकालें, तो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ठीक है, ये हमने निकाल लिया। कैसे निकाला, इस प्रोसेस से निकाला। ठीक है, अब यहाँ पे हम आराम से कर सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है भाई, पी है, तो पी स्क्वायर। अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है, क्यू है, तो इसका ये होल स्क्वायर हो गया, माइनस 2 ब्रैकेट में क्यू इसका होल स्क्वायर। अब इसे हम खोल सकते हैं, ए माइनस बी का यहाँ कर दे रहा हूँ, चलो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, पी की पावर 4 प्लस 4q स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर क्यू और माइनस के 2q स्क्वायर। कितना हो गया, p की पावर 4 प्लस 2q स्क्वायर और माइनस 4p स्क्वायर। ये हमने क्या निकाल लिया, अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4। मतलब जिस प्रोसेस से मैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकाल रहा था, उस प्रोसेस से ही मैंने ये निकाला। जब मुझे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना था, तो मैंने इसको किसके रूप में लिख लिया था, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। और जब मुझे अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 निकालना था, तो मैंने इसको लिख लिया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो मुझे अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 निकालने आ गई। अच्छा अब मान लो इन्हीं जगह उसने मुझे ऐसे क्वेश्चन दे दिया होता कि फाइंड 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर, निकाल लोगे भाई, पहले एलसीएम लोगे, ये क्या हो जाएगा, बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। बात तो वही है। ठीक है, इतना कर देंगे। अब हमें क्या निकालना है, अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू। तेरा ये थे, देख लेते, मुझे क्या चाहिए, अब क्यूब चाहिए। अभी तक हम किस में बात कर रहे थे, स्क्वायर में बात कर रहे थे, अब मुझे क्यूब चाहिए। तो इसका मतलब मैं क्या करूँगा, अल्फा प्लस बीटा का क्या निकालूंगा, होल क्यूब निकालूंगा। अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब क्या होगा, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab ब्रैकेट में ए प्लस। मेरा काम वही है, मुझसे जो भी पूछा गया है मुझे वो केवल इन दोनों में कन्वर्ट करना है, तभी मैं ऐसे क्वेश्चनों के आंसर दे पाऊँ। अब मुझे यहाँ से अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू की वैल्यू क्या मिल गई, डेट इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल क्यू माइनस 3 अल्फा बीटा और ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा। इतना हमारे आ गया। अब वही वाली बात, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, पी है, तो पी का होल क्यू माइनस अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है, क्यू है, तो क्यू। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, वो आंसर। अब मुझे मान लो ये निकालना है, इसमें क्या आ गया, डिफरेंस आ गया। अब इसमें क्या दिक्कत आएगी कि यहाँ पे क्या आता है, अल्फा माइनस बीटा आता है। तो अब मुझे क्या पढ़ना है, अब मुझे ये आज तक खैर तुमसे नहीं पूछा जाएगा, पर मुझे अगर निकालना है अल्फा माइनस बीटा, मुझे क्या निकालना है, अल्फा माइनस बीटा। इसकी जगह हम ये निकालना सीखते हैं कि हम अल्फा माइनस बीटा कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, अल्फा माइनस बीटा फाइंड कर लोगे तो ये भी फाइंड कर लोगे आराम से, कोई दिक्कत क्या है। चलो देखो, देखो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। अगर मुझे अल्फा माइनस बीटा फाइंड करना है, मेरा प्रोसेस वही है कि मुझे ये चीज़ इसमें कन्वर्ट करके लेके आनी है। अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर क्या होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। भाई यही तो होता है। अब मान के चलो मैंने अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की यहाँ वैल्यू पुट कर दी,
या तो ऐसे कर लो या ऐसे करो, इस इक्वेशन में से इसे माइनस कर दो, तो यहाँ माइनस, ये माइनस और ये क्या हो जाएगा प्लस। तो ज़रा देखो क्या होगा, अल्फ़ा स्क्वायर से अल्फ़ा स्क्वायर कट गया, बीटा स्क्वायर से बीटा स्क्वायर कट गया, क्या आया अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अल्फ़ा बीटा। मुझे किसकी वैल्यू निकालनी थी, मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है ना भाई। तो मतलब क्या होगा अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा। देखो इससे बड़ी इजी है, अगर मुझे अल्फ़ा माइनस बीटा गिवन है और अल्फ़ा बीटा गिवन है तो मैं अल्फ़ा प्लस बीटा निकाल सकता हूँ। अगर मुझे अल्फ़ा प्लस बीटा गिवन है और अल्फ़ा बीटा गिवन है तो मैं अल्फ़ा माइनस बीटा निकाल सकता हूँ। अगर मैं इस हिसाब से देखूँ और मुझे यह वैल्यू निकालनी हो तो जरा देखो अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर किसके बराबर होगा भाई, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर डेट इज पी का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फ़ा बीटा मतलब क्यू और अल्फ़ा माइनस बीटा इज इक्वल टू अंडर रूट पी स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, तो इसी तरीके से तुम्हें क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब मान लो यहीं पे अगर वो तुमसे पूछ लेता, ये तो हो गया होगा। देखो अगर मुझसे ये पूछता, इतने पता नहीं पूछे हैं भी कि नहीं पता, तब भी देख लो कि व्हाट इज अल्फ़ा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5। अब देखो ना तो ये किसी के स्क्वायर में आती है और ना ही किसी के क्यूब में आती है, तो हमें सोचने पड़ते हैं, ऐसे अपने आप बनते नहीं हैं। तो कैसे करोगे, मुझे ये पता है कि अगर मैं अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब और अगर अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इनका मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे कहीं ना कहीं अल्फ़ा की पावर 5 मिल जाएगी और बीटा की पावर 5 भी मिल जाएगी। क्या मिलेगी जरा देखो, अल्फ़ा इंटू कितना हो गया अल्फ़ा की पावर 5 प्लस अगर मैं इसको करने गया तो क्या हो गया अल्फ़ा क्यूब बीटा स्क्वायर प्लस अगर मैं इसको करने गया तो क्या हो गया अल्फ़ा स्क्वायर बीटा क्यूब और ये क्या हो गया प्लस बीटा की पावर। ठीक है, तो ये क्या हो गया अल्फ़ा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5, इन सब में क्या कॉमन आ रहा है अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, अंदर क्या बच गया अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा क्यू प्लस बीटा क्यू अभी निकाला था, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हम निकाल लेंगे। ये क्या है अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर, ये क्या है अल्फ़ा प्लस बीटा, निकल आया। तो अगर मुझे ये फाइंड करना है तो मैं इस तरीके से जाऊंगा। ठीक है, अगर मैं लिखता हूं अल्फ़ा क्यू प्लस बीटा क्यू क्या होता है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यू माइनस 3 अल्फ़ा बीटा और ब्रैकेट में अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होता है अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। मुझे करना वही है, मेरा फंडा वही है कि मुझसे जो भी पूछा है मैं उस पूरी फॉर्म को अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा की फॉर्म में लिख दूंगा जिससे मेरा आंसर निकल आएगा। अब मैं आराम से सॉल्व कर सकता हूँ। अब तुम इसको याद नहीं रख सकते ना, केवल ये याद रख सकते हो कि ये होता कैसे, ये इस तरीके से होता है, उसके बाद तो तुम्हें सॉल्व करना ही करना है। ये हमने ये क्या है सब स्टेप बाय स्टेप है। पहले हमने अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना सीखा, फिर अल्फ़ा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 निकालना सीखा, फिर अल्फ़ा क्यू प्लस बीटा क्यू सीखा, फिर हमने अल्फ़ा माइनस बीटा भी सीखा और हमने अब ये भी सीख लिया। ठीक है, तो तुम्हारे इस तरीके से अब इन सब में अगर मान लो तुमसे इस तरीके से क्वेश्चन बन जाते हैं, भाई इस तरीके से क्वेश्चन आ गया 1 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1 बीटा स्क्वायर, तो एक्चुअल में है ये क्या अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा बीटा का। तुमसे ये पूछ लिया 1 अल्फ़ा क्यू प्लस 1 बीटा क्यू, एक्चुअल में ये है क्या अल्फ़ा क्यू प्लस बीटा क्यू करने क्या मुझे यही करने। तो वो क्वेश्चन केवल घुमा के पूछेगा, इस तरीके हम समझ जाएंगे है ना।
अगर मान लो यहीं पे इसी क्वेश्चन के लिए उसने ये पूछ लिया होता, जैसे ये है, मान लो जैसे ये क्वेश्चन है, मान लो ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है। मुझे इसका क्या निकालना है, जो फॉर्म निकालनी है, मान लो एक तो ये निकालना है 1/α³ प्लस 1/β³ क्या होगा ये, α³ प्लस β³ अपॉन α/β का होल क्यूब। α³ प्लस β³ क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3α/β और अल्फ़ा प्लस बीटा। ये नीचे क्या है, अल्फ़ा/बीटा का, मतलब जब भी तुम्हें फ्रैक्शन की फॉर्म में मिल जाए तो तुम उसका सबसे पहले क्या करोगे, एलसीएम लोगे। चलो करते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है, यहाँ से निकालो। अल्फ़ा प्लस बीटा यहाँ पे क्या होगा, माइनस b/a। अल्फ़ा/बीटा क्या होगा यहाँ पे, c/a। सही बात है। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू रखो माइनस b/a का होल क्यूब माइनस 3। अल्फ़ा/बीटा की वैल्यू कितनी है, c/a। अल्फ़ा प्लस बीटा कितना है, b/a। नीचे क्या आ जाएगा, अल्फ़ा/बीटा का होल क्यूब मतलब c/a का होल क्यूब। सॉल्व करो। हाँ ये कितना हो जाएगा, माइनस के b/। इसका सॉल्व करो तो क्या हो जाएगा, ये माइनस के b³ अपॉन a³। भाई माइनस की पावर ऑड है तो माइनस ही आएगा, b³ और a³ हो गया। अब ये कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस 3bc² अपॉन ये क्या हो जाएगा, c³ अपॉन a³। इसका क्या ले लोगे, एलसीएम ले लो। क्या आएगा एलसीएम, a³ ऊपर क्या होगा, अब देखो जरा, माइनस के b³ प्लस 3abc अपॉन c³ अपॉन a³ से a³ बट गया। आंसर क्या आ गया, माइनस b³ प्लस 3abc अपॉन, हमने कर लिया इस तरह। अब हमें इसमें देखो, अगर इस तरीके से ये चीज़ें मिलती हैं, ये भी सेम पावर में, ये भी सेम पावर में है, तो इनका हाईएस्ट पावर क्या हो जाती है, एलसीएम हो जाती है। तो इसकी हाईएस्ट पावर इनमें क्या थी, a³, तो एलसीएम हो गया। जब मैंने a³ का भाग a³ में लगाया, एक बार जाएगा तो कितना आ गया, माइनस b³ आ गया। जब मैं a² का भाग a³ में दूंगा तो कितना आएगा, a आएगा, और a का मल्टीप्लाई इससे कर दूंगा। भाई जब मैं ऐसे सॉल्व कर रहा होता हूँ 2/3 प्लस 4/9, तो मैं 3 का भाग 9 में देता हूँ, कितनी बार जाता है, 3 बार, और 3 गुणा 2 करता हूँ तो कितना आ गया, 6 बार। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, a² का भाग किस में दूंगा, a³। और अगर फिर भी तुम्हें नहीं समझ में आया कि तुम्हें कैसे एलसीएम निकालना है, तो एक्सरसाइज 1.2 सिखाई दी ना, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। a² के कितने होंगे, a × a, a³ कितना होगा, है तो वही सेम प्राइम नंबर। अगर मान के चलते हैं तो क्या लेते हैं, जो भी प्राइम नंबर आए वो लिख लिए, क्या है, a उनकी हाईएस्ट पावर हो गया a³। अगर सेम है तो उनका क्या होगा, हाईएस्ट पावर हो जाती है। तो हम इस क्वेश्चन को इस तरीके से करें। अब इसमें उसने क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया, मान लो α/β प्लस β/α, यूँ क्वेश्चन पूछ लेता, क्या करोगे, वही सेम प्रोसेस है। हमें ये क्वेश्चन पूछा है, सबसे पहले क्या करोगे, एलसीएम लोगे। मैंने क्या बताया था, अगर इनमें कोई हाईएस्ट पावर तो है नहीं, वो वाला फॉर्मूला है, इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे, इन दोनों का नीचे मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्या हो जाएगा, α² प्लस β² अपॉन α/β। α² प्लस β² क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2α/β अपॉन α/β। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, माइनस b/a का होल स्क्वायर माइनस 2c/a अपॉन c/a। ये क्या हो जाएगा, b² अपॉन a² माइनस 2c/a। ये कितना हो गया, c/a हो गया। वही एलसीएम अब क्या आएगा, a² सेम पावर है, हाईएस्ट पावर आ जाएगी, तो क्या हो जाएगा, a² हो गया। अगर a² हुआ, करो b² माइनस 2ac अपॉन c/a। क्या करते हैं, पहले का मल्टीप्लाई चौथे से, दूसरे का तीसरे से करके देखो। b² माइनस 2ac मल्टीप्लाई किससे करना है, a से। नीचे क्या हो गया, a² × c
कितना हो गया, बी स्क्वायर माइनस 2ac। तो हम इस तरीके से पूरी चीज़ें आराम से हम निकाल पाएंगे। इसके अलावा तुम्हारे में कुछ दे भी नहीं रखा है, जितना मैंने हाईएस्ट पावर ये सब चीज़ करा दी हैं, उसके अलावा तुम्हारे में कुछ है भी नहीं। ठीक है, ये क्या था, ये तो फाइंड करने की प्रोसेस थी। ये सब क्या था कि आप अल्फा बीटा फाइंड कर लो, ये सब चीज़ें फाइंड कर लो, तो हमने ये फाइंड कर ली। अब देखो और किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। अगर आपका फॉर्मूले आते हैं तो आप सब चीज़ कर पाओगे, है ना, इसमें कोई दिक्कत की वो नहीं पड़ेगी। उसने क्या कह दिया कि अगर एक कोई एफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस के, ये हमारा पॉलिनोमियल एफ एक्स बोल दिया। और उसने कह दिया कि जो अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू है वो 1 है। ठीक है, हमें के की वैल्यू फाइंड करनी है। हमारा मेन क्या रहेगा, हर चीज़ वही रहनी है भाई। अगर हम सोचें तो यहाँ से अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू देखो, के किस में आएगा, अल्फ़ा बीटा में आएगा भाई। प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होते हैं, सी अपॉन ए होते हैं, उसी में आएगा। मुझे अल्फ़ा माइनस बीटा गिवन है, तो मतलब वही वाली बात है, मैं इस अल्फ़ा माइनस बीटा को कहाँ कन्वर्ट करने की कोशिश करूँगा, अल्फ़ा प्लस बीटा में या अल्फ़ा बीटा में। इससे पहले मैंने पढ़ाया था कि अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अल्फ़ा बीटा। ठीक है कि नहीं। अल्फ़ा प्लस बीटा की यहाँ से वैल्यू कितनी है, 5 माइनस बी अपॉन ए। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी है, के। हो गया अल्फ़ा प्लस बीटा 5, 5 का स्क्वायर, अल्फ़ा माइनस बीटा 1, 1 का स्क्वायर, 4 टाइम्स ऑफ अल्फ़ा बीटा। 5 का स्क्वायर 25, 1 का स्क्वायर 1, 25 में से 1 गया तो 24, 4 के। जितने भी तुम्हें रिलेशन पढ़ाए अगर वो तुम पे आते हैं तो तुम आराम से इनको सॉल्व कर पाओ, कहीं कोई कैसी भी दिक्कत नहीं आएगी जो इससे पहले पढ़ाएं। पर हाँ, अगर प्रैक्टिस करोगे, मैथ तभी आता जब प्रैक्टिस करोगे। ऐसे नहीं है कोई अलादीन आए रात में चिराग दे जाए और घिसो और उससे काम हो जाए, ऐसा नहीं होता। हमारी मैथ्स में देखो हम ये सिखाते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, 3-4 क्वेश्चन कर लोगे आ जाएंगे। लेकिन जब आप एग्जाम में बैठो तो आपको क्वेश्चन करने आने के मेथड आने चाहिए। ये नहीं हो सकता कि आपने जो क्वेश्चन किया कि वही क्वेश्चन आ जाए। और इतनी अच्छी बात, अगर आपने ज़्यादा प्रैक्टिस कर ली तो हो भी सकता है कि वो क्वेश्चन आ जाए। लेकिन फिर भी अगर कोई कैसा भी क्वेश्चन आया तो आपको कम से कम इतना होना चाहिए कि आप उसको सॉल्व कर सकें। तो हमें मेथड सीखने पड़ते हैं। अगर मुझे अल्फ़ा माइनस बीटा गिवन था तो मुझे यह सोचना था कि मैं अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा बीटा में से कैसे कन्वर्ट कर पाऊंगा और मेरा आंसर आ जाता। सही है कि नहीं। एक नंबर का क्वेश्चन इस तरीके से आता, मान लो इसी में वो वैसे ही कह देता, चलो ये तो हो गया। अगर ऐसे पॉलिनोमियल गिवन है और मुझसे यूँ कह दिया कि इफ़ 3 इज वन ऑफ द जीरोज, इस पॉलिनोमियल की एक जीरो क्या है, 3 है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ये एक नंबर में क्वेश्चन आ जाता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। आपसे ये पूछ लिया। अब इसका मतलब क्या हुआ कि 3 इज वन ऑफ द जीरोज। हमने उस दिन पढ़ा था व्हाट इज जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल, कि अगर हम उस रियल नंबर को उसमें पुट करें, जीरो क्या थी कि अगर हम उस रियल नंबर को उसमें पुट करें तो वो किसके बराबर आ जाए, जीरो के बराबर आ जाए। तो अगर मैं 3 को इसमें पुट करूंगा तो ये क्या होना चाहिए, जीरो के बराबर। मतलब क्या बोलेंगे, इफ 3 इज द जीरो, अगर 3 इसकी जीरो है, 3 इज द जीरो ऑफ एफ एक्स, इट मीन्स इसका मतलब क्या है, एफ एट 3 क्या है, जीरो के बराबर। भाई अगर मैं इसमें 3 पुट करूंगा तो क्या आंसर आएगा, जीरो आएगा। तो निकाल लेते हैं। यहाँ पे मैंने 3 पुट किया, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 5 इंटू 3 प्लस के, इसकी वैल्यू क्या थी, जीरो थी। 3 का स्क्वायर 9 माइनस के 15 प्लस के माइनस 6 बराबर जीरो, के की वैल्यू। ये एक नंबर का क्वेश्चन है और आता है ऐसे क्वेश्चन, आया भी है। करना क्या है कि अगर कोई बोल दिया कि इसकी एक जीरो है, आप उसमें पुट करो और इसे जीरो के बराबर ले लो, क्योंकि डेफिनेशन भी जीरो की यही है कि अगर हम किसी रियल नंबर को यहाँ पुट करें,
इसलिए टाइम लगता है चीज़ों को कराने में। उसी दिन इसलिए बताई थी कि व्हाट इज जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। और फिर एक भी चीज़, दो चीज़ पढ़ी थी हमने, वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल और जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल क्या था कि हमने क्या पुट किया और हमारा क्या आंसर आया, और जो आंसर जीरो के बराबर आ गया उसी नंबर को हम क्या बोल देते थे, जीरो ऑफ ए पॉलिनोमियल। इसी वजह से हमने, चलो देखो क्या क्वेश्चन दे रखा है हमें, एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। हमें कोई पॉलिनोमियल दे रखा है kx² प्लस 4x प्लस 4, इस तरीके से हमें पॉलिनोमियल दे रखा है, और हमें ये गिवन है α² प्लस β² इज इक्वल टू 24। हमें ये गिवन है। क्या पूछेगा, जो अननोन है वही पूछेगा, के पूछेगा। तो मुझसे क्या पूछ लिया, अब मेरी वही ड्यूटी बनती है कि मैं α² प्लस β² किस में कन्वर्ट कर पाऊँ, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा में। अभी हमने अगर फॉर्मूला ध्यान करो तो फॉर्मूले के हिसाब से भी पता है कि α² प्लस β² इज नथिंग बट क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, डेट इज इक्वल टू हमें क्या गिवन है, 24 गिवन है। यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें, यहाँ से देखो अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है, -4/k। अल्फा बीटा किसके बराबर है, कर लो सॉल्व। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर क्या होगा, -4/k का होल स्क्वायर माइनस 2 × 4/k इज इक्वल टू 24। ये क्या हो गया, 16/k² माइनस 8/k। क्या एलसीएम ले लोगे यहाँ पे, कितना एलसीएम आएगा, k² कितना हो जाएगा, ठीक है। अब सॉल्व कर लो, किसके बराबर आएगा ये, 24 के बराबर। अब अगर ये 24 के बराबर है तो इसको इसके बराबर पुट कर दो। कैसे पुट करोगे जरा देखो, 16 माइनस 8k 24 k² किसके बराबर हो गया, ठीक है। जब भी फैक्टर करो सबसे पहले क्या देखो, उसमें कॉमन क्या क्या आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, 8 कॉमन आ रहा है, तो 8 कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचा, 3k² प्लस k माइनस 2 इक्वल टू 0। इसका प्रोडक्ट किसके बराबर है, 0 के बराबर, तो मैं इसको इसके बराबर रख देता हूँ। क्या हो जाएगा, 3k² माइनस 2 इक्वल टू 0। इसका मल्टीप्लाई क्या होगा, 6 होगा। 3 में से 2 के तो कितने बचे, 1 बचे, तो मतलब कितना हो जाएगा, 3k² प्लस 3k माइनस 2k माइनस 2 बराबर 0। 3k कॉमन लोगे तो k प्लस 1 माइनस 2 कॉमन लोगे तो क्या आ जाएगा, k की वैल्यू आ जाएगी 2/3 या माइनस। हम इस तरीके से इसको सॉल्व कर लेंगे। ऐसे मान लो इसी में क्वेश्चन दे दिया था कि k की वैल्यू फाइंड करनी है, कोई पॉलिनोमियल दे दिया, α² प्लस β² का सम 40 है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k। चलो घर के लिए क्वेश्चन ले लो, करके लाना उसे। क्या क्वेश्चन है देखो, कि कोई पॉलिनोमियल है x² माइनस 8x प्लस k, ये मेरा पॉलिनोमियल है, ठीक है। और इसके मुझे सम यही दे रखा है, α² प्लस β² की वैल्यू 40 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ये भी हम जितने कर रहे हैं ना, ये आर डी शर्मा के एग्जाम्पल कर रहे हैं। नेक्स्ट में आर डी शर्मा की एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। और फिर जाके जब हम 2.3 किसकी करेंगे, एनसीईआरटी की करेंगे। तो मैंने इस टाइप पे कैसे कैसे क्वेश्चन कर लिए, एक तो मैंने वो देख लिया, फाइंड द 1/α प्लस 1/β या α² प्लस बीटा, इस तरीके का। एक मैंने यह देख लिया, किस तरीके देख लिया उन्होंने, हमें फाइंड द वैल्यू ऑफ k, हमने ये देख लिया। अब एक तरीका क्वेश्चन और आता है, वो और समझो कैसे आता है, कि उसने क्या बोल दिया कि एक पॉलिनोमियल है x² 2x² माइनस 5x प्लस 7। वो यूँ बोलता है कि अगर इस पॉलिनोमियल की जीरो क्या है, अल्फा बीटा, इस पॉलिनोमियल जीरो क्या है, अल्फा बीटा, तो फाइंड द पॉलिनोमियल।
फाइंड द पॉलिनोमियल, आप वह पॉलिनोमियल फाइंड करो जिसकी जीरोज, हुज जीरोज आर, उसकी जीरोज क्या होंगी 2 अल्फा प्लस 3 बीटा और 3 बीटा प्लस 2। मतलब मोटी मोटी भाषा में ये समझो कि हमें अब ऐसा पॉलिनोमियल फाइंड करना है जिसकी 2 जीरोज ये दे रखी हैं, एक ये वाली जीरोज दे रखी है और एक ये वाली। अगर मुझे अल्फा बीटा दे रखा होता, मेरा फॉर्मूला क्या था, मेरा फॉर्मूला क्या पॉलिनोमियल को फाइंड करने का, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो मुझे अब इससे पॉलिनोमियल बनाना है, इसका मतलब क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज। तो पहले सम निकाल लो इन जीरोज का, सम क्या होगा भाई 2 अल्फा प्लस 3 बीटा प्लस 3 बीटा और प्लस 2 अल्फा, कितना हो गया 5 अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालना है। तो मैं क्या करूँगा 2 अल्फा प्लस 3 बीटा और 3 बीटा प्लस 2 अल्फा किसके बराबर हो जाएगा जरा देखो, 6 अल्फा बीटा, 2 3 जा 6 प्लस 4 अल्फा स्क्वायर। अब देखो 3 इंटू 3 अल्फा प्लस 2 बीटा है, 3 अल्फा प्लस 2 बीटा। तो ये तो सही है ना, करो फटाफट। 2 इंटू 3 इज 6 अल्फा स्क्वायर, कितना हो जाएगा प्लस 4 अल्फा बीटा, कितना हो गया 3 3 जा 9 अल्फा बीटा और 6 बीटा स्क्वायर। तो मतलब 6 और 6 ये कॉमन आ गया, अंदर क्या हो गया अल्फा स्क्वायर प्लस और 9 और 4, ये हमारा क्या है प्रोडक्ट ऑफ जीरो, ये हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरो है। अब मतलब मुझे पॉलिनोमियल निकालना है जिसकी सम क्या है इसके बराबर है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या है ये, मुझे उसका पॉलिनोमियल एक्चुअल में निकालना है। एक्चुअल में जीरो क्या दे रखी थी मैं, ये जीरो है एक ये जीरो है, उसका मैंने सम निकाल लिया, उसका मैंने प्रोडक्ट निकाला। अब लेकिन उसने एक और चीज़ हमें दे रखी है कि भाई अल्फा और बीटा इसके भी जीरोज हैं, अल्फा और बीटा इसके भी जीरोज हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से मुझ पे वैल्यू आ गई अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी अपॉन ए, मतलब 5/2। अल्फा बीटा क्या होता है सी अपॉन ए, मतलब 7/2। ये मुझ पे वहाँ से क्या आ गई वैल्यू निकल के आ गई। अगर मुझ पे ये सारी की सारी वैल्यू आ गई तो हम यहाँ से एक चीज़ पता करते हैं हम कि मुझे ये सब चीज़ें निकालनी है। मान लो अब मुझ पे वही रिलेशन आ गया। अब जो इन जीरो से बनने वाला पॉलिनोमियल होगा जरा देखो क्या होगा, जो मुझसे इससे पूछा है यही तो होगा, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। सम ऑफ जीरो क्या निकला था एक्स स्क्वायर माइनस 5 अल्फा प्लस बीटा एक्स, प्रोडक्ट क्या निकल के आ जाए 6 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 13 अल्फा बीटा, ये प्रोडक्ट निकल आया। अब मुझे क्या निकालना था, ये उन जीरो से बनने वाला पॉलिनोमियल है, लेकिन मुझे पे ये तो पता है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, तो मैं यहाँ पुट कर दूंगा और मेरा आंसर आ जाएगा। अब देखो अच्छा, और इसको एक्सपेंड करना चाहें तो एक्स स्क्वायर माइनस 5 अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस 6, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। सही है, हो गया। लो एक्स स्क्वायर माइनस 5 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, प्लस 6 अल्फा प्लस बीटा इज 5/2 का होल स्क्वायर माइनस, यहाँ पे एक्स और लगेगा ना एक्स, अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है 7/2 प्लस
13 इंटू 7 अपॉन, ये सॉल्व कर लोगे तो हमें हमारा क्या मिल जाएगा, पॉलिनोमियल मिल जाएगा। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं। हो सकता है वो इजी करके पूछ ले, जरूरी नहीं है। कैसे पूछ ले, अगर ये ना दिया होता, मान लो यही वैल्यू आ रही होती और आपसे पूछ ले कि उसकी जीरो हमें क्या दे रखी है, उसकी जीरो है 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन बीटा। एक पॉलिनोमियल है, उसकी अल्फा और बीटा ये है। अब वो वाला पॉलिनोमियल फाइंड करो जिसकी जीरो जी है, तो मैं सम निकालूंगा तो वही होगा बीटा प्लस अल्फा, मैं प्रोडक्ट निकालूंगा तो वही होगा 1 अपॉन अल्फा बीटा। अभी हम एक्सरसाइज की एडिशन करेंगे, अभी घर पे प्रैक्टिस करना। ये जैसे सॉल्व कर लोगे अपना आंसर, ठीक है, सॉल्व करने के बाद क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। कर लेना चाहिए, ठीक है। अगली क्लास में करते हैं फिर आंसर।